नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो हैं पिछले दिनों भौतिक विज्ञान में वैद्युत धारा और प्रतिरोध का संयोजन, सेलों का संयोजन पढ़ा। इस सेलों का संयोजन कैसे किया जाता है और श्रेणी क्रम में कब करना चाहिए सेलों का संयोजन तथा समांतर क्रम में कब करना चाहिए। किरचॉफ का नियम पढ़ा हमने, एक प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम में धारा का बंटवारा होता है, द्वितीय नियम में बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोधों का गुणनफल उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यही हमने बताया। आइए कुछ न्यूमेरिकल इन सभी से संबंधित पढ़ा जाए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कुछ तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो निम्न का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। निम्न का तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहला ये है ये ए बी, ये 4, ये 8। ठीक है, दूसरा है ये ए व बी, ये 6, ये 12, ये 8। ठीक है, चित्र बना लीजिए पहला और दूसरा। पहला और दूसरा बन गया। चलिए आइए हम लोग जो है इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ धारा बट जा रही है। एक बिंदु को तो धारा बटेगा, जहाँ धारा बटेगा वो समांतर क्रम में होगा। तो ये देखिए इसमें जो भी धारा प्रवाहित होगा वो सीधे इधर जाएगा, फिर इधर से होकर निकल आएगा। इसका मतलब ये है कि ये और ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो 4 और 4 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो हम लिखेंगे 4 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश, ठीक है, 4 का श्रेणी क्रम में है, जिसका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बराबर 4 + 4 यानी कितना 8 ओम। यह दिए हुए
दिए हुए 8 ओम के साथ श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में है। देखिए ये चार श्रेणी में है और इसके साथ ये 8 समांतर क्रम में है। तो 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/8, ये 2/8 यानी 1/4। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर 4 ओम, यही आंसर है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए इसमें देखिए ये अब इसका परिवर्तित रूप अगर हम बनाएं, परिवर्तित रूप इसी का, तो ये बनेगा ऐसे। ये 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और ये एक 12 ओम का प्रतिरोध है और ये एक 8 ओम का प्रतिरोध है। ये ऐसे, ठीक है। ये 6 है, तो 6 कितना हो जाएगा? 12 ये 8 ये, तो ये सभी जो है समांतर क्रम में होंगे ना। तो हम इसको तुल्य प्रतिरोध अगर R हो 1/R बराबर ये 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/8। तो 12 8 का एलसीएम 24, तो 24 लिख देते हैं। 12 दूना के 24, 12 दूना के 24, 8 के लिखे 24, 2 2 4 3 7, ठीक है। तो ये 7/24 1/R, दिस इम्प्लाई R बराबर 24/7 ओम। सॉल्व कर दीजिए। हो गया। चलिए यदि ये ऐसे होता यहाँ होता 5 ओम, यहाँ होता 5 ओम, यहाँ होता 20 ओम, यहाँ होता 10 ओम, यहाँ होता 10 ओम, ठीक है। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसका परिवर्तित रूप अगर हम बनाएं तो यहाँ पर देखिए परिवर्तित रूप बना रहे हैं। ए पर 3 है तो 3 ठे बना दिया जाए।
अब ये ऊपर वाला है तो यहाँ पर 5 ओम के हैं, 2 श्रेणी क्रम में हैं क्योंकि इधर से आया इधर से चला गया, और इसमें एक ही प्रतिरोध है, इसमें भी श्रेणी क्रम में है 2 प्रतिरोध नीचे वाले में। अब देखिए ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 20 ओम, ये 10 ओम, ये 10, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। ये तो 10 हो गया, ये 20 है ही, और ये 10 10 20 हो जाएगा, तो ये तीनों समांतर क्रम में हो गए, तो 1/r बराबर 5 5 10, तो 1/10, और ये 1/20, और ये भी 1/20, तो एलसीएम तो 20 हो जाएगा। 10 दूना के 20, 20 से कम 20, 20 से कम 20, 1 1 2 2 4, तो 4/20, 1 और ये 5, 1/r, तो r बराबर हो गया कितना 5 ओम। सॉल्व कर लीजिए। ये तीसरा नंबर था। चौथा नंबर, एक पंचभुज है जिसके प्रत्येक भुजाओं को ऐसे 1 2 3 4 और 5, ये भी जोड़ दिया गया, ये भी जोड़ दिया गया, ठीक है। और ये ए है, ये बी है, और ए बी के बीच पूछा गया है तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। और ये है 4, ये है 4, ये है 8, ठीक है। और फिर ये है 4, तो ये है 8, फिर ये है 6, ठीक है, ये है 6 और ये है 14। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, यहाँ 10 कर दिया, ठीक है। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो चलिए देखिए इसका हम परिवर्तित रूप बनाते हैं, ठीक है। ए पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऐसे है, ए पर 4 है और बी पर 2 है, तो ए पर 4 है तो ध्यान समझिए, एक तो ये सीधे 10 ओम का हम बना दें, और बी पर ये चला गया, ये बी पर चला गया, ठीक है। अच्छा ये ऊपर वाला सिरा गया, सबसे ऊपर वाला सिरा देख लीजिए, ये गया और इसके साथ सीरीज में हो गया, इसके साथ सीरीज में, यानी ये ऊपर गया और यहीं से ऐसे है। ध्यान से देखिए कि यह जो है यहाँ से ऊपर गया और 4 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, फिर यहाँ से ये 8 ओम ये जो है समांतर क्रम में इन दोनों के साथ जुटा, ठीक है। और ये गया तो ये 4 ओम का आगे गया, ये 4 ओम के साथ, ठीक है। और फिर जब ये 4 ओम गया तो फिर यहीं से एक आया और यहीं से एक आया और यहाँ पर 8 ओम के साथ फिर यहाँ जुट गया, ठीक है। देखिए और फिर ये गया तो 6 ओम के साथ सीरीज में जुटा और 6 ओम के साथ जुटकर और ये चला गया ए पर, बी पर, ये देखिए
यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 8 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ 8 ओम है, ये 6 ओम है और ये 10 ओम। ठीक है, देखिए जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमने बांट दिया, बाकी हमने कुछ किया नहीं। अगर हम चाहते तो ये यहीं से जोड़ देते, ये ऐसे ले जाकर और ये ऐसे ले जाकर। तो अब देखेंगे कि ये और ये सीरीज में इसके साथ समांतर में जुटा, फिर ये आगे गया इसके साथ सीरीज में और ये पूरा इसके साथ समांतर में, फिर ये गया। आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए। ठीक है, चाहे यहीं पर कनेक्शन करिए चाहे यहाँ कनेक्शन करिए, बात एक ही है। और यहाँ पर हमने इसको कर दिया था, ये सब तो यहीं जुटा है ना। अब चलिए यहाँ पर हम 4 4 8, तो ये 8 ओम हो गया और ये 8। ठीक है, अगर हम यहाँ रख दें P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पर तो ये आगे B, तो यहाँ पर S कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या है कि P Q के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो P व Q के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध अगर निकालें 4 4 8, तो 1/r डैश है, तो 8 ओम ही है, तो 1/8 प्लस 1/8 बराबर 2/8 यानी 1/4, तो ये 4 हो गया। दिस इम्प्लाइज r डैश बराबर कितना आ गया 4, यानी P व Q के तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए P व R के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो 4 ये 8। अब P व R के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो P व R के बीच तुल्य प्रतिरोध जब ज्ञात करेंगे P से R के बीच, तब आप क्या करेंगे कि इसका तुल्य प्रतिरोध और ये 4 श्रेणी क्रम में है, तो 4 ये 8 और ये PR, तो यहाँ इसके साथ समांतर क्रम में है, तो 8 8 हो गया ना, तो 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, 1/r डबल डैश बराबर ये 2/8 यानी 1/4। तो ये भी r डबल डैश क्या मिला, r डबल डैश मिला आपका 4 ओम। कितना मिला, तो r डबल डैश मिला, r डबल डैश बराबर 4 ओम। अब यह पूरा PR के बीच तुल्य प्रतिरोध 6 ओम के साथ श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे कि P व S के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में है ये 6 ओम, तो R ट्रिपल डैश बराबर 4 ओम और 6 ओम बराबर कितना हो गया 10 ओम। अच्छा, ये पूरा का पूरा 10 ओम हो गया और ये 10 ओम इस 10 ओम के साथ समांतर क्रम में है। ठीक है, अब लिखेंगे A व B के बीच, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। तो A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर हो जाएगा, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 यानी 2/10 यानी 1/5, तो R बराबर हो गया कितना 5 ओम। सॉल्व कर लीजिए। हो गया।
हो गया। हो गया। चलिए अब एक अष्टभुज ये सब 3-3 ओम का है, भुजाओं पर 3-3 ओम का है, और ये जो विकर्ण है ये 6-6 ओम का है, और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं परिवर्तित रूप। ठीक है, इस ए पर कितने शाखा हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, ए पर 5 लाइनें। तो चलिए इस बार हम 5 लाइनें ए पर बनाएंगे। एक यहीं पर बनाएंगे, 2 यहीं पर बनाएंगे, 3 और यहीं पर बनाएंगे 4 और यहीं पर बनाएंगे 5 लाइनें हमने खींच दिया। तो पांचों पे प्रतिरोध लगा देते हैं। देखिए इस पर 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 3-3 ओम, तो 3-3 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, और फिर ये 6 ओम का प्रतिरोध गया और यहाँ पर इसके साथ जुट गया। फिर आगे गया तो यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में मिला, 3 ओम का। फिर ये 6 ओम का प्रतिरोध गया। ठीक है, और इनके साथ जुट गया। फिर ये आगे गया तो 3 ओम का प्रतिरोध मिला। फिर इसके साथ ये गया और 6 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुटा। ठीक है, फिर ये आगे गया। अब देखिए एक 6 ओम एक 6 ओम 3, 1 2 3 हो ही गया। अब नीचे का बचा है तो यहाँ पर ये 3 ओम है और ये 3 ओम गया, और यहाँ से जब ये आया तो 3 ओम जुटा और ये जुट गया यहाँ पर, और ये हो गया बी। ठीक है, ये रूप है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर 3 3 3 3 3 और ये 6 6 6 और ये 3। ठीक है, अब ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अगर हम ए से पी के बीच यहाँ पर पी कर देते हैं, यहाँ पर क्यू कर देते हैं, यहाँ पर आर कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो ए व बी के बीच हो जाएगा। यहाँ पर एस कर देंगे कि बी ही रहने दें। ठीक है, चलिए अब देखिए
कि ए व पी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 3 3 6 ओम ये और 6 ओम ये समांतर क्रम में है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए व पी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व पी के बीच, ठीक है। तो ये 1/r डैश डायरेक्ट लिखते हैं, 1/6 + 1/6, 2/6 यानी 1/3, अर्थात r डैश बराबर 3, ठीक है। तो 3 ओम ये 3 ओम ये 6 ओम हो गया। तो ए श्रेणी क्रम में है ना ये तीनों, ठीक है। तो ये 3 ओम और 3 ओम ये पूरा आ गया इसका ए पी के बीच, तो 6 ओम हो गया। फिर ए क्यू के बीच तुल्य प्रतिरोध याद करेंगे तो ये पूरा का पूरा 6 ओम इस 6 ओम के साथ समांतर क्रम में है, ठीक है। देखिए ये पूरा जो है ये एक तुल्य प्रतिरोध आ गया और ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जुटा है, ठीक है। तो ए क्यू के बीच अगर निकालेंगे तो ए क्यू का बीच जो निकलेगा तुल्य प्रतिरोध, तो ये तो पूरा ये सीरीज में ये दोनों, तो ये 6 ओम ये और 6 ओम ये समांतर क्रम में होगा। अब ए क्यू के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए क्यू के बीच तुल्य प्रतिरोध 1/r डबल डैश बराबर 1/6 + 1/6, फिर 2/6 यानी 1/3, r डबल डैश आ गया 3 ओम। अब देखिए ए क्यू के बीच 3 ओम आ गया। अब ए आर के बीच निकालें 3 ओम ये 3 ओम ये 6 ओम और ये 6 ओम, पुनः ए व आर के बीच, आर के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/r ट्रिपल डैश बराबर 1/6 + 1/6, क्योंकि 3 ओम ये और 3 ओम ये सीरीज में, तो समांतर क्रम में हो गया। सीरीज में तो 6 ओम और इस 6 ओम के साथ समांतर क्रम में, तो ये भी 1/3 यानी r डबल डैश बराबर 3 ओम। अब यहाँ तक तो आ गया है। अब ये 3 ओम और 3 ओम ये तो 6 ओम हो गया ना, ठीक है। तो ये 6 ओम इस 3 ओम के साथ समांतर क्रम में। अब ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध 1/r हो तो 1/r बराबर हम लिखेंगे 1/6 + 1/3, ये ऊपर वाला 6 आएगा और 1/3 एलसीएम 6 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 दूना के 6 2 1 3, तो 1/2, इसका मतलब r बराबर आ गया 2 ओम। कितना आ गया? 2 ओम। तो लिख लीजिए इसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आया। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया।
हो गया। चलिए, ये जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, केवल बस सिखा रहे हैं कैसे तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। ठीक है, अब इतना ज़्यादा थोड़े ही कहीं बताया जाएगा आपको, और ना ही आपके बुकों में मिलेगा। हम हर प्रकार की चीज़ों को बता रहे हैं। अब देखिए, आपको याद होगा कि संधारित्रों का संयोजन भी सीरीज और समांतर क्रम में होता है, वहाँ पर भी हमने चर्चा किया था। आइए देख लेते हैं। जैसे एक घन है और घन के प्रत्येक कोर पर अगर प्रतिरोध लगाया गया है, ठीक है, प्रतिरोध लगा हुआ है। जैसे अगर सपोज दैट ये एक घन है, हम बना रहे हैं। पहले ये चित्र बनाइए सभी लोग, यहाँ ए लिख दीजिए और यहाँ बी लिख दीजिए, और सभी को 5-5 लिख दिया जाए। प्रत्येक भुजाओं पर 5-5 ओम का प्रतिरोध है। हर जगह 5-5 ओम का लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। बन गया। अब देखिए, इसका परिवर्तित रूप ये यहाँ बना, देखिए यहाँ पर 3 है और सभी में जाकर 2-2 बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। ऐसे थोड़ा जटिल है, पर जब ये बन जाएगा तो आपको आसान लगेगा। और ये तीनों ही जाकर एक जगह जुट गए, और फिर यहाँ से सभी एक में 2-2 निकला है, एक में 2-2 निकला हुआ है, तो यानी 6 हो गया, 3 दूना के 6, तो सभी 6 जो है यहाँ पर
और फिर यहाँ से 3, 1 2 3। और ये ऐसे जुटे। यहाँ ए और यहाँ बी। देखिए ये गया 3 3, तो यहाँ पर बी के पास 3 आया, 1 2 3। और इससे पहले हर एक एक में 2 2 था, यहाँ भी हर एक एक में 2 2 था, तो ये जुटा। अब देखिए ये 5 है, सभी 5 5 है, प्रत्येक 5 5 है। अब तो निकल जाएगा। ये ए बी है, तो यहाँ पर मान लें सी और यहाँ पर मान लें डी। ठीक है, ये बिंदु ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालें। ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो R1 हो तो 1/R1 बराबर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ये हो गया 3/5, यानी R1 बराबर 5/3। ठीक है। अब C व D के बीच तुल्य प्रतिरोध R2 हो तो 1/R2 बराबर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 1 2 3 4 5, एक और 1/5। ठीक है, ये 6/5, यानी R2 बराबर हो गया 5/6। अब D व B के बीच तुल्य प्रतिरोध 1/R3 हो तो R3 बराबर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, ये हो गया 3/5, तो R3 बराबर हो गया 5/3। ठीक है। अब A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये तो आप लोगों के बुकों में दिया है। A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा कि R है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सभी श्रेणी में है। तो R1 है 5/3, R2 है 5/6 और फिर 5/3, ये R3 है। जोड़ दिया जाए तो 6 LCM और 3 दूना के 6, तो 2 5 10 प्लस 5 प्लस 10, 10 10 20 5 25, तो 25/6 ये R आ गया 25/6 ओम। इसी को लिख सकते हैं 4 सही 1/6 ओम। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए चित्र बनाकर।
हो गया। अभी हम केवल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं और आज सिर्फ तुल्य प्रतिरोध ही ज्ञात करेंगे और कल बताएंगे तो हम कैसे किसी भी प्रतिरोध में धारा ज्ञात करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। आज सिर्फ तुल्य प्रतिरोध और कल विद्युत धारा कैसे किसी भी प्रतिरोध में पूछा जाता है। सेल लगा देते कितना धारा हो रहा है या किसी दो पॉइंट के बीच में कह देता कि ए व बी के बीच में अगर 3 एम्पियर का धारा बह रहा है तो इसके विभवांतर ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए या ए व सी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कल उस पर चर्चा करेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे ज्ञात किया जाता है विभवांतर, कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी प्रतिरोध में धारा, उस पर चर्चा हम कल करेंगे। और अगर कल मिस हो जाएगा तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। आज तो तुल्य प्रतिरोध बता रहे हैं जो कि बता चुके हैं, तो उसी को कुछ एक्सरसाइज करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हो गया, चलिए अब देखिए यदि सपोज दैट ऐसे होता है, एक बल्ब यहाँ लगा है और एक बल्ब यहाँ लगा है, एक बल्ब यहाँ लगा है, ठीक है, और ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का। 10 ओम का क्या 12 ओम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, परंतु इसका कनेक्शन यहाँ पे कर दिया गया है और यहाँ का कनेक्शन यहाँ से कर दिया गया है। और अब पूछा गया है आपसे कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए जरा समझिए इसको अच्छी तरह से, कैसे आप ज्ञात करेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। आप देख रहे हैं कि जैसे ये प्लस सिरा है ना, जब सभी धनात्मक सिरा एक जगह जुटे होते हैं तो हम कहते हैं कि यह समांतर क्रम में है। अब चलिए यहाँ प्लस है, ये तार है, ये तार जोड़ दिया गया तो ये तो तार प्लस ही होगा ना। ये तार गया, तार यहाँ पर आया और इस बल्ब के साथ जुटा तो ये प्लस सिरा हो गया। इसका मतलब इसका भी प्लस सिरा हो गया, इसका भी प्लस सिरा हो गया, यानी इन तीनों प्रतिरोधों का प्लस सिरा एक जगह जुट गया है। और इसका प्लस ये है तो माइनस ये, इसका प्लस ये तो माइनस ये। देखिए 2 का माइनस ये आया यहाँ पर और तीसरा का भी माइनस ये आया तो आया यहाँ पर। इसका मतलब इसका जो परिवर्तित रूप होगा वो ऐसे होगा, तीनों का ऐसे, तीनों का प्लस सिरा एक जगह और तीनों का माइनस सिरा एक जगह। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12। ठीक, तो अब ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाए तो अब तो आप निकाल लेंगे 1/r बराबर 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 लिख दें, 12 लिख दें, ये हो जाएगा 3/12। इसका मतलब है कि ये 1/4, तो r बराबर क्या हो गया 4। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। इसका परिवर्तित रूप ये है समझने के लिए। हो गया, बोलिए।
चलिए आगे देखा जाए। जैसे कहा जाए कि एक ये लंबा तार है, ये एक लंबा तार है, ठीक है, और ये समान मोटाई का है, समान लंबाई का एक लंबा तार है और इसका प्रतिरोध, सपोज दैट इसका प्रतिरोध है 10 ओम। इस तार का प्रतिरोध क्या है? 10 ओम है, ठीक है। अब इसको किया क्या जाता है कि मोड़ा जाता है, तार को मोड़ा जाता है। पहला नंबर, मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, एक वर्ग, ठीक है। ए बी सी डी, एक वर्ग ए बी सी डी बनाया जाता है, तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच व ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए व बी के बीच तथा ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहला नंबर, हमने ये तार जोड़कर एक वर्ग बना दिया, ठीक है। इसी तार को मोड़ दिया तो ये 4 भागों में बटा ना। अब ये बताइए 10 ओम का है, तो 10 ओम का है तो समान मोटाई का है, तो आप जानते हैं कि अगर इसको हम काट दें 4 भागों में तो ये 10 ओम 4 भागों में बट जाएगा ना, बताइए। तो 4 भागों में बटेगा तो एक हो जाएगा 5/2 ओम, ये भी 5/2 ओम, ये भी 5/2 ओम, ये भी 5/2 ओम हो जाएगा, होगा। इसका मतलब ये है कि इस पर जो है 5/2 ओम, इस पर 5/2 ओम, इस पर 5/2 ओम, इस पर भी 5/2 ओम है, सब पर 5/2 है। क्लियर है? अब देखिए ए व बी के बीच पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में और इसके साथ समांतर क्रम में है, ठीक है। तो जो तीनों श्रेणी क्रम में हैं, ए डी सी बी पर तीनों श्रेणी क्रम में, इसका तुल्य प्रतिरोध अगर आर डैश हो तो आर डैश बराबर 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2, 5 5 10, 5 15/2, ठीक है। और यह जो है पुनः 5/2 के साथ 5/2 ओम के साथ समांतर क्रम में जुटेगा। किसमें जुटेगा? समांतर क्रम, यानी इसका आप परिवर्तित रूप बनाते तो ऐसे बनाते, 1 ओम 2 ओम और ये 3, ठीक है। 3 प्रतिरोध हो गया और ये चौथा प्रतिरोध ये है और यहाँ पर जुट गया ए और बी। तो ये 5/2, ये 5/2, ये 5/2 और ये भी 5/2 है। ये तीनों सीरीज में है और ये समांतर में इसके साथ हो जाएगा। तो 1/r बराबर 1/r डैश और प्लस 1/r डैश और प्लस ये 1/5/2 लिख दे। तो देखिए अब यहाँ 15/2 है ना, तो 1/, यहाँ पर लिख दे 15/2 और यहाँ पर 2/5, ये भी 2/15 हो जाएगा, 2/15 प्लस 2/5 और जोड़ दें तो 15 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2 ही रह जाएगा। 5 3 15, 3 दूना के 6, 6 दूना 6 और 2 8/15, ये 1/r, तो r बराबर हो जाएगा 15/8 ओम। सॉल्व कर लीजिए इसको।
एक लंबे तार का प्रतिरोध 10 ओम है। लिख लीजिए प्रश्न, एक लंबे तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इसे मोड़कर एक वर्ग ABCD बनाया जाता हो, यदि इसे मोड़कर एक वर्ग ABCD बनाया जाता हो तो वर्ग के एक भुजा AB के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध के लिए ये बना लीजिए चित्र और लगा लीजिए। अभी A और B के बीच है, A और C के बीच नहीं है। ये तो A और B के बीच है। इसको बनाकर परिवर्तित रूप ये बनाइए। हो गया। हो गया। चलिए दूसरा, A व C के बीच जब कहेगा A व C के बीच, तो इसी तो यही रहेगा वर्ग के लिए। लेकिन A व C के बीच में, तो उसके लिए ये A है, तो A व C के बीच में अगर निकालूंगा तो देखिए ये दो प्रतिरोध ऐसे हैं और दो प्रतिरोध नीचे होगा। ये C है, ये A है, ठीक है। यहाँ पर B और यहाँ D हो जाएगा। चलिए, तो ये 5/2, ये 5/2, ये 5/2, ये 5/2, ये दोनों सीरीज में है ना, और ये पूरा का पूरा समांतर में। तो A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए तो 5/2 और 5/2 मिलकर, ठीक है, कितना हो जाएगा 10/2, यानी 5 ओम हो जाएगा। 5 ओम ये, 5 ओम ये 5 ओम हो जाएगा ना। निकालना पड़ेगा कि लिख दे डायरेक्ट लिख देते हैं। 1/8, 1/5 + 1/5 बराबर हो गया 2/5, ठीक है। तो R बराबर हो जाएगा 5/2। A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध। हो गया। लिख लीजिएगा A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध।
हो गया। अब देखिए, इसी तार को अगर कहा जाता है कि एक वृत्त के रूप में, ठीक है, दूसरा मतलब इसी का दूसरा, यदि इस तार को, ठीक है, एक कुछ लंबाई या 10 मीटर लंबा तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, इसको मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाए तो किसी व्यास के सिरों के परितः तुल्य प्रतिरोध। तो सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। देखिए, जब वृत्त बन गया, ये एक वृत्त बन गया और ये एक व्यास हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब आधा तो ऊपर हो गया और आधा नीचे हो गया, ठीक है। तो ये 10 ओम था, तो 5 ओम ऊपर और 5 ओम नीचे, आधा आधा हो जाएगा ना, आधा ऊपर आधा नीचे। तो इसका मतलब ये ऐसे बना कि एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया और इनका तुल्य प्रतिरोध निकाला, 5 ओम ये, 5 ओम ये A व B, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/5 बराबर 2/5 या R बराबर 5/2 ओम। लिख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सब। हो गया। आज हम लोगों ने सीखा कुछ तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका। अभी इतने से काम नहीं चलने वाला है, बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल बताने लगेंगे एक एक तरह के प्रश्न, तो इसी को पढ़ने में 2 महीने लग जाएंगे। तो हम लोग जो है धीरे धीरे हर प्रकार के कंसेप्ट को सीख लेते हैं और वैरायटी तो अलग अलग है प्रश्न पूछने का तरीका। तो कल अब हम लोग वैद्युत धारा कुछ प्रतिरोधों में ज्ञात करेंगे और प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे किरचॉफ के नियम के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु का नियम बताएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसको बताएंगे। फिर मीटर सेतु बताएंगे, ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता जरूर है। इन 2 में से कोई एक जरूर आपके एग्जाम में आएगा, व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु से प्रश्न या किरचॉफ के लॉ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न आते हैं, या तो आपको थ्योरी ही पूछ देगा और एक जरूर आएगा इन 3 में से। अभी से हम बता दे रहे हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं। आप कोई भी पेपर उठा कर देखेंगे, खुद ही आपको पता चलेगा कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। अगर कभी नहीं पूछा होगा तो आपसे ज़रूर पूछेगा, ये अनिवार्य है, याद रखिएगा, ठीक है। तो और भी जितने भी दोस्त यार हैं उनको आप बता दीजिए। और हाँ, मंगलवार के दिन से सिर्फ वही क्लास कर पाएगा जो अपना ईमेल आईडी हमें देगा, ठीक है, और जो फीस जमा करेगा। जिनका फीस जमा नहीं होगा वो मंगलवार से क्लास नहीं कर पाएंगे। याद रहे, मंगलवार से क्लास नहीं कर पाएंगे वे लोग जो फीस नहीं जमा किए होंगे और ईमेल आईडी नहीं दिए होंगे। फीस के साथ साथ ईमेल आईडी, जिसका ईमेल आईडी हमारे पास होगा वही क्लास कर पाएगा, और जिसका ईमेल आईडी नहीं होगा वो क्लास नहीं कर पाएगा। और फीस जमा करना ज़रूरी है, फीस नहीं जमा कर पाएंगे तो फिर क्लास अब नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।